तेजस्वी से तंग रघुवंश ने एम्स से ही लालू को इस्तीफा भेजा। कहा 32 साल पीछे खड़ा रहा, अब नहीं, अब लालू की चिट्ठी वायरल। शिक्षकों और विद्यार्थियों को ग्रुप में बांट बुलाया जाएगा, स्कूल बसें नहीं चलेंगी। कंगना अपना टूटा दफ्तर देखने पहुंची। बीएमसी ने इस कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। अगली सुनवाई 22 सितंबर को। भारत और चीन की सेनाओं के बीच LAC में कमांडर लेवल की हुई बातचीत। भारत में भी रोका गया एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे से अमेरिका में हड़कंप। इन सब न्यूज़ को पूरा देखने के लिए बने रहें आप हमारे साथ पूरे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल विजय न्यूज एंड पॉलिटिक्स पर नए हैं तो लाल वाला बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आगे भी हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो के बारे में कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। बिहार चुनाव से पहले राजद को झटका। तेजस्वी से तंग रघुवंश ने एम्स अस्पताल से ही लालू को इस्तीफा भेजा। कहा 32 साल पीछे खड़ा रहा, अब नहीं, अब लालू की चिट्ठी वायरल। रघुवंश ने लिखा, पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन का बड़ा स्नेह मिला, मुझे क्षमा करें। रघुवंश के इस्तीफे से बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के लिए मुश्किल खड़ा हो। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश 32 साल से पार्टी से जुड़े थे और लालू के बेहद करीबी नेताओं में माने जाते थे। लालू यादव के चारा घोटाला में जेल जाने के बाद पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथ में है। रघुवंश तेजस्वी के कुछ फैसलों और रामा सिंह को राजद में शामिल कराए जाने की कोशिश से नाराज थे। इस इस्तीफे के बाद लालू की भी एक चिट्ठी वायरल हो रही है। इसमें लालू ने रघुवंश पार्टी में वापस लौटने और उसे मजबूत करने की अपील। कहा जा रहा है कि लालू ने चिट्ठी रिम्स से लिखी है। रघुवंश प्रसाद 74 साल के हैं, अभी दिल्ली एम्स के ICU में भर्ती हैं। वे अपने फेफड़े की बीमारी का इलाज करा रहे हैं। उन्होंने अस्पताल के बेड से ही राजद प्रमुख लालू यादव को इस्तीफा भेज दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, जन नायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 साल तक आपकी पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं, पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन का बड़ा स्नेह मिला, मुझे क्षमा करें। रामा सिंह को राजद में शामिल कराने की कोशिश से नाराज थे रघुवंश। तेजस्वी अपनी विधानसभा सीट राघोपुर से जीत पक्की करने के लिए वैशाली के बाहुबली नेता रामा सिंह को राजद में शामिल कराना चाहते थे। रामा सिंह मीडिया के सामने इसकी पुष्टि कर चुके थे। इसके बाद रघुवंश प्रसाद ने 23 जून को पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लालू ने इसे मंजूर नहीं किया था। लालू ने रघुवंश मनाने के लिए तेजस्वी को दिल्ली भेजा था, लेकिन वे नहीं माने। रघुवंश और रामा वैशाली जिले से आते, दोनों के बीच राजनीतिक टकराव रहा है। लोकसभा चुनाव में रघुवंश को रामा सिंह के हाथों हार का सामना भी करना पड़ा था। फंस सकती है तेजस्वी की सीट। रघुवंश राजद के बड़े नेता माने जाते हैं। उनके पार्टी छोड़ने का असर विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। रघुवंश का असर तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर में भी है। उनके पार्टी छोड़ने से तेजस्वी की सीट फंस सकती है। दूसरी ओर रामा सिंह के लिए अब राजद में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। रामा सिंह विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। केंद्र के निर्देश के बाद तैयारी शुरू। शिक्षकों और विद्यार्थियों को ग्रुप में बांट बुलाया जाएगा। स्कूल बसें नहीं चलेंगी। 21 सितंबर से सीनियर विद्यार्थी स्कूल जा सकेंगे। केंद्र के निर्देश के बाद पटना के स्कूलों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र के गाइडलाइन को मानते हुए अभी स्कूलों में बच्चों को शिफ्ट वाइज बुलाने की योजना है। शिक्षकों को ग्रुप में बांटा जाएगा और फिर क्लासेज होंगे। बच्चों को भी सेक्शन वाइज बुलाया जाएगा, जिसमें कुछ बच्चे प्रैक्टिकल क्लास करेंगे और कुछ अपने डाउट क्लियर करेंगे। पटना के कई स्कूलों में पूरी प्लानिंग हो गई है और कई में चल रही है। स्कूलों की माने तो स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी और बस सुविधाएं अभी बंद रहेंगी। जो बच्चे आएंगे उन्हें अपने ट्रांसपोर्ट द्वारा अपने अभिभावक के लिखित मंजूरी के साथ आना होगा। सभी बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और अपनी पानी की बोतल लेकर आनी होगी। स्कूलों को समय समय पर सैनिटाइजर किया जाएगा। हर 1 घंटे पर बेल बजेगी और स्टूडेंट को शिक्षकों और सैनिटाइजर या हैंड वॉश करना होगा। स्कूलों की क्या है तैयारी? स्कूलों की तैयारी, बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और पानी की बोतल लेकर आना होगा। DAV, VSB शिक्षक और विद्यार्थियों को ग्रुप में बांट कर बुलाया जाएगा। प्राचार्य VS ओझा ने बताया कि स्कूल पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। माउंट कार्मल स्कूल की प्राचार्य सिस्टर सेरेना ने बताया कि हम एक दिन में एक सेशन के आधे से भी कम बच्चों को बुलाएंगे। संत जेवियर्स स्कूल इवनिंग क्लासेज की शुरुआत होगी। प्राचार्य फादर क्रिस्ट सवारी राजन SJ ने बताया कि अभिभावकों के सुझाव के लिए उन्हें हम शेड्यूल भेजेंगे। संत माइकल हाई स्कूल के उप प्राचार्य फादर फ्रांसिस चिनपन ने बताया कि एक दिन में एक विषय के लिए एक ही सेक्शन को बुलाया जाएगा। संत कैरेंस हाई स्कूल के प्राचार्य सिमी सिंह ने बताया कि स्कूल आने वाले सभी बच्चों को फेस शील्ड, मास्क और ग्लव्स पहनकर आना अनिवार्य होगा। बिशप स्कॉट ग्रुप ऑफ स्कूल अलग अलग शिफ्ट के अनुसार टीचर स्कूल में बच्चों को सलाह देने के लिए मौजूद रहेंगे। सेक्शन वाइज बुलाया जाएगा। बाल्डविन एकेडमी प्राचार्य डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा ने बताया कि स्कूल में शिक्षकों और विद्यार्थियों को शिफ्ट वाइज बुलाया जाएगा। उनके लिए सुरक्षा की सारी तैयारियां की जाएंगी।
डॉन बॉक्सो एकेडमी। उप प्राचार्य एरिक जॉन डी रोजोरियो ने बताया कि 2-3 दिनों में मीटिंग के बाद हम पूरा शेड्यूल तैयार करेंगे, गाइडलाइन का पालन होगा। कंगना अपना टूटा दफ्तर देखने पहुंची। बीएमसी ने इस कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। अगली सुनवाई 22 को। कंगना बुधवार को हिमाचल से मुंबई पहुंची। इससे पहले बीएमसी ने उनके मुंबई स्थित दफ्तर में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की। कंगना कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट गई। कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई और कहा, इतनी तेजी दूसरी जगहों पर दिखाते तो मुंबई कुछ और होती। कंगना रनौत गुरुवार को पाली हिल्स स्थित अपना टूटा हुआ दफ्तर देखने पहुंची। उनके साथ उनकी बहन रंगोली भी थी। कंगना यहाँ करीब 10 मिनट तक रहीं। दफ्तर तोड़े जाने के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी ने अपना जवाब दाखिल किया। इसके बाद कंगना के वकील ने कोर्ट से कुछ वक्त मांगा। मामले की सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। वहीं बुधवार को कंगना हिमाचल से मुंबई पहुंची थी। इसके पहले ही बीएमसी ने पाली हिल्स स्थित कंगना के दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की थी। इसके खिलाफ कंगना हाईकोर्ट गई थी और कोर्ट ने कार्रवाई पर स्टे लगा दिया था। उद्धव सरकार पर टिप्पणी के मामले में कंगना के खिलाफ शिकायत। विक्रोली पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। शिकायतकर्ता वकील नितिन माने ने कंगना पर सीएम उद्धव ठाकरे के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें बदनाम करने के लिए बॉलीवुड माफिया के साथ संबंध जोड़ने का आरोप लगाया। एक्ट्रेस ने बुधवार को एक वीडियो मैसेज में सीएम के नाम से पहले आपत्तिजनक शब्द कहा था। कार्रवाई के दूसरे दिन भी कंगना के तीखे तेवर। गुरुवार सुबह कंगना ने 3 ट्वीट पर शिवसेना, सीएम उद्धव ठाकरे और बीएमसी पर निशाना साधा। पहला ट्वीट, जिस विचारधारा पर श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वे सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना ने सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनके सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। दूसरा ट्वीट, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह तो बंद करोगे, मगर मेरी आवाज़ मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाज़ें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। तीसरा ट्वीट, मैं इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के लोग सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मेरे मराठी शुभचिंतकों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं। दुनिया या हिमाचल में लोगों के दिल में जो दुख हुआ है, वो यह कतई न सोचे कि मुझे यहाँ प्रेम और सम्मान नहीं मिलता। इस बीच कंगना की बहन रंगोली पाली हिल्स स्थित ऑफिस में हुई तोड़फोड़ का जायजा लेने पहुंची। बताया जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस मामले में मुख्यमंत्री के सलाहकार से जवाब तलब किया। वे इस कार्रवाई की रिपोर्ट केंद्र को भी भेज सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को कंगना के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए बीएमसी की कार्रवाई को गैर कानूनी दुर्भावनापूर्ण बताया था। हाई कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया कि वह 9 सितंबर को तोड़फोड़ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करें। बुधवार को जब तक कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया, तब तक कंगना के ऑफिस का एक बड़ा हिस्सा गिराया जा चुका था। भारत और चीन की सेनाओं के बीच एलएसी में कमांडर लेवल की हुई बातचीत। भारत और चीन की सेनाओं के बीच आज पूर्वी लद्दाख में ब्रिगेडियर कमांडर लेवल और कमांडिंग ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। इस बातचीत का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच बातचीत के माध्यमों को खुला रखना है। बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। इसमें 20 भारतीय सैनिकों ने वीर गति प्राप्त किया था। इस दौरान काफ़ी संख्या में चीनी सैनिक भी हताहत हुए थे, लेकिन चीन ने इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। एलएसी में हुए खूनी झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। भारत में भी रोका गया एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे में अमेरिका में हड़कंप। एक वॉलंटियर की शिकायत के बाद एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोरोना वैक्सीन के अंतिम दौर के ट्रायल को टाल दिया है। समाचार एजेंसी आईएनएस के मुताबिक इस वाकये के कुछ ही घंटे बाद व्हाइट हाउस के कोरोना टास्क फोर्स में शामिल अमेरिका के शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों ने ऐलान किया कि अब कोविड-19 वैक्सीन तभी लॉन्च होगी जब वो पूरी तरह से सुरक्षित होगी। उधर इस वाकये के बाद भारत में भी इस वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया गया है। भारत में रोका गया ट्रायल। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम गंभीरता से स्थिति को समीक्षा कर रहे हैं और जब तक एस्ट्राजेनेका परीक्षण शुरू नहीं, भारत में परीक्षणों को रोक रहे हैं। हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। फिलहाल परीक्षणों पर आगे टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा से कोई दूसरी ओर अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक फ्रांसिस कॉलिंस ने वैक्सीन की सुरक्षा पर सीनेट की सुनवाई के दौरान कहा कि जैसे ही वे कहेंगे कि यह प्रभावी है, मैं इस पर काम करने के लिए तैयार रहूँगा। एनआईएच प्रमुख फ्रांसिस कॉलिंस और अमेरिकी सर्जन जनरल जेराम एडम्स ने अमेरिकियों को भरोसा देने की मांग की शॉट्स को विकसित करने में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। टीके लगाने के बाद हो गई दूसरी बीमारी। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया कि
वैक्सीन से हुई बीमारी क्या है? ट्रायल के दौरान सामने आई यह बीमारी वैक्सीन परीक्षण के दुष्प्रभाव का नतीजा है या उसी से अलग कोई नई बीमारी है? कंपनी ने बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हालांकि NIH प्रमुख फ्रांसिस कोलिंस ने कहा कि यह रीढ़ की हड्डी की समस्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि यह सूजन से संबंधित सिंड्रोम है जो रीढ़ को प्रभावित करता है। ट्रंप के फैसलों पर उठे सवाल। चौंकाने वाली बात यह है कि ताज़ा घटनाक्रम बॉब वुडवर्ड के एक नई किताब में खुलासा के बाद हुआ है कि उक्त किताब में ट्रंप से बातचीत का हवाला देते हुए कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति वायरस से खेलना चाहते थे, जबकि उनको पता था कि यह वायरस कितना घातक था। किताब में कहा गया है कि ट्रंप को पता था कि बीमारी हवा के जरिए फैल रही है, बावजूद इसके उन्होंने सार्वजनिक रूप से अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के लिए दबाव डाला। एक गलती मानवता पर पड़ेगी भारी। हाल के महीने में उस खबर के बाद चिंताएं तो और बढ़ गई, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप और सुरक्षित प्रभावी वैक्सीन साबित होने से पहले ही अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन FDA पर इसको जल्दबाजी में मंजूरी देने के लिए दबाव डालने वाले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि FDA प्रमुख डॉक्टर स्टीफन हैन पहले ही कह चुके एजेंसी दोगुनी उपलब्धता के साथ वैक्सीन लोगों के बीच में लाने के लिए प्रक्रिया तक को बाईपास करने को तैयार है। लोगों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं। हालांकि अमेरिकी सरकार के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस के कोरोना टास्क फोर्स के एक सदस्य डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने ऐलान कर दिया है कि चाहे जो हो, अब तो जब यह तक वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी नहीं हो जाती तब तक अमेरिकियों के लिए इसको लाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। फ्रांसी ने उस अटकलों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी चुनाव से पहले वैक्सीन बाजार में लाई जाएगी।